साल 2024 को खत्म होने में मात्र कुछ घंटे बचे हुए हैं और 2025 की तैयारियों में लगे हुए हैं। अहम बदलाव होने जा रहे हैं जो आपके जीवन पर काफी प्रभाव डालेगा। तो चलिए हम जान लेते हैं कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे बदलाव हैं जो हमारे जीवन में इम्पैक्ट करेगा। सबसे बड़ी राहत वाली खबर यह है कि यूपीआई पेमेंट जो लोग करते हैं फीचर फोन से, अभी तक वो लोग 5,000 रुपए तक ही पेमेंट कर पाते थे, अब वो लोग 10,000 रुपए तक का पेमेंट कर पाएंगे। इसके बाद सबसे बड़ी जो खबर है वह पेंशन धारकों के लिए है। अभी तक पेंशन धारक जहां पर भी खाता खुलवाते थे और जिस ब्रांच में खुलवाते थे वहीं पर जाकर के अपनी पेंशन को निकाल सकते थे, लेकिन ऐसे में सरकार की तरफ से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है जो कि 1 जनवरी से वह पूरे देश में कहीं पर भी किसी भी बैंक में जाकर के अपने पेंशन को विड्रॉल कर सकते हैं और किसी भी अतिरिक्त वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा किसानों के लिए सरकार की तरफ से बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। सरकार की तरफ से किसानों को अभी तक बिना किसी गारंटी के लोन मिल जाते थे, लेकिन अब सरकार 1 जनवरी से बदलाव लाने जा रही है जिसमें किसान बिना किसी गारंटर के 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इसके अलावा करोड़ों यूजर को कॉलिंग के लिए फायदा होने वाला है। अभी तक जो हम लोग रिचार्ज करवाते हैं उसमें हम सिर्फ डाटा के लिए यूज करते हैं, लेकिन उसमें हमको कॉलिंग मुफ्त मिलता है। लेकिन 1 जनवरी से बदलाव होने जा रहा है जिसमें अब सिर्फ कॉलिंग के लिए ही आपको रिचार्ज करवाना होगा, न कि SMS पैक के लिए या फिर इंटरनेट के लिए। अब सभी के लिए अलग अलग रिचार्ज उपलब्ध होंगे। इसके अलावा गाड़ियों की शौक रखने वाले लोगों के लिए भी एक झटका हो सकता है। न्यू ईयर 2025 से गाड़ी महंगे हो जाएंगे, चाहे वह मारुति, हुंडई, किया, MG, चाहे जो भी गाड़ियां हैं, यह गाड़ियां न्यू ईयर 2025 से 2 से 3% महंगी हो सकती हैं। और इसके पीछे तर्क यह दिया गया है कि जो भी गाड़ियां बनाने में मटेरियल यूज की जाती है वह महंगी हो गई हैं, इसकी वजह से गाड़ियां महंगी हो सकती है। इसके अलावा स्मार्टफोन यूजर के लिए भी ऑप्शन है। स्मार्टफोन यूजर जो लोग एंड्रॉइड का 4.4 या किटकैट वर्जन यूज करते हैं, उससे ओल्ड वर्जन यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनके फोन में व्हाट्सएप नहीं चलेगा और यह बदलाव जनवरी 2025 से शुरू हो जाएगा। एक बहुत बड़ा बदलाव क्रिकेट में भी देखने को मिल सकता है। बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया और अगर WTC फाइनल में पहुंचते हैं, इसके बाद रोहित शर्मा छोड़ देंगे और हो सकता हो कि भारतीय टीम को 2025 में क्रिकेट में नया कप्तान मिल सकता है, जिस प्रकार से T20 में भारत को नया कप्तान मिल चुका है। केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी योजना लेके आई गई जिसमें 5वीं और 8वीं में फेल होने वाले को प्रमोट नहीं किया जाएगा। नो डिटेंशन पॉलिसी का यूज किया जाएगा। अगर 5वीं 8वीं में कोई छात्र फेल होता है तो उसको प्रमोट नहीं किया जाएगा। इसके लिए छात्रों को 2 महीने का समय दिया जाएगा जिसमें वह एग्जाम दे करके दोबारा पास हो सकते हैं। इसके साथ साथ कोचिंग वालों के लिए भी गाइडलाइन जारी किया गया है कि कोचिंग में 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चे कोचिंग नहीं जाएंगे। और इसके अलावा भ्रामक विज्ञापनों पर भी सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है और ऐसी गाइडलाइन जारी की गई है। सबसे बड़ी खबर यह है कि देशों में पढ़ने का सपना लेकर जो छात्र सोच रहे हैं उनके लिए सरकार की तरफ से एक स्पेशल फीचर इंडिया में अवेलेबल होने वाला है। विदेशी यूनिवर्सिटियां भारत के साथ कोलैब करेंगी और भारत में ही विदेशी यूनिवर्सिटी ब्रांच खुलेंगी जिसमें भारत के स्टूडेंट पढ़ सकेंगे फिजिकली क्लासरूम में जाकर के और विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री प्राप्त कर सकेंगे। आपको क्या लगता है कि इनमें से जो बदलाव बताए गए हैं इनमें से आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा? कौन कौन से फायदे वाली बात है और कौन कौन सी नुकसान वाली बात है? तब तक हमें विदा दें। नमस्कार।